नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है स्टूडियो लाइफ यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम बात करेंगे आज अपना बिल्डअप कैसे तैयार करें, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। सबसे आसान है, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा जिससे आप जल्दी से आसान से सीख सकते हैं। वो भी स्टॉक चीज़ों से मैं बताऊंगा, जो एफएल में सारी चीज़ें होती हैं उसी से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ 3 ऑक्सीलीटर लिया, जिसमें 3 बिंदु लगी हैं, हम इन्हें ऑन कर लेंगे। इन्हें हम कट करने के बाद एक पैटर्न अपना तैयार करेंगे, जो जितने बार का अपना बनाना चाहो। मैं 6 बार का है तो ये बना लिया। तो आवाज़ मैंने आपको सुना ही दिया किस तरह है, किस तरह है ये आवाज़, इस तरह है ये। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ गए, अपने मिक्सर पे चले जाते हैं। मिक्सर जाने के बाद हम यहाँ गए, यहाँ लिया पैरामेट्रिक EQ2। EQ2 लेने के बाद हम यहाँ लगाएंगे लो पास फिल्टर। तो हम यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद हम करेंगे लो पास ऑर्डर। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 8 भी, कोई भी ले सकते हो। अब हम सुनते जाएंगे। हम यहाँ तक रखें, क्योंकि आप इतना रखोगे तो इससे आगे वॉल्यूम नहीं जाएगी। तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसे ऑटोमेट भी करना होगा। इतना हो गया, आवाज़ सुन लिया, इतना है। तो हम क्या करें, इसे कट कर देंगे। फिर दोबारा लेंगे पैरामेट्रिक EQ2 लिया। अब क्या करेंगे, हम फिर वही सेम वही चीज़ करना है। हम यहाँ गए, लो पास ऑर्डर 8, इतना हो गया। हम इस वाले सेक्शन को ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट करने के क्या करेंगे, हम पहले पैटर्न यहाँ लाएंगे। पैटर्न लाने के बाद हम यहाँ गए मिक्सर पर, इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद इसे हम ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट करने के लिए हम राइट क्लिक किया, ये क्रिएट ऑटोमेशन, ये नीचे ऑटोमेशन आ गया। तो हम इसे सुनेंगे यहाँ जाके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को नीचे कर लेंगे। अब सुन के देखते हैं। अच्छा चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ जाएंगे, फिर मिक्सर पर यहाँ लगाएंगे रिवर्ब। अब सुन के देखते हैं। देखो रिवर्ब का कितना अच्छा यूज होता है, तो मैंने ये बता दिया। रिवर्ब हो गया। अब लेंगे इसमें एक लीड हम लेंगे, जिसे हम राइजअप कहते हैं, जिसे कुछ अलग फील दे दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गए, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, दूसरे पैटर्न में जाते हैं, यहाँ से लेंगे हम हार्मर ले लेते हैं। हार्मर आ गया तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं जो लिया था। और हार्मर पे जाने के बाद हम एक लेंगे लीड। लीड में हम ऊपर वाले ही ले लेते हैं। सेम इस तरह हमारा सुनाई देगा, ये इस तरह है। तो हम यहाँ इस पे पियानो रोल पे जाएंगे। पियानो रोल पे जाने के बाद हमका कितने स्पीड से इसे चाहिए, जैसे C5 है तो आपने कोड के हिसाब से लगाना। ये जिस कोड पे है ये लगा दिया। कोड लगाने पर C6 है तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ और यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ पर। तो मैं यहाँ लेकर देखता हूँ एक बार। यहाँ गए और यहाँ इस वाले को ऑन क्लिक किया, ये जो एरो बना हुआ है, और यहाँ जाने के बाद यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए इसमें ये एरो बन के आ गया। तो हम सुनेंगे इस वाले को। तो कितना अच्छा हुआ है ये। अब इसे हम बंद कर देते हैं। बंद होने के बाद हम मिक्सर पे गए। मिक्सर भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें सेम दोनों एक जैसे हैं। तो मैं मिक्सर पे जाके कंट्रोल करूँगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। वो जो वहाँ से एडजस्टमेंट ज़्यादा करने में आसान हो जाएगा आपको। यहाँ गए और कंट्रोल A किया तो यहाँ सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद फिर हम यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए ऑटोमेशन। ऑटोमेशन नीचे आ गए, देखिए वॉल्यूम ऑटोमेशन। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। अब सुनिए देखते हैं। सॉरी, ऑटोमेशन तो मैंने कर दिया, पर मैंने वो लीड यहाँ नहीं डाली। तो ये आ गया लीड। अब सुन के देखते हैं।
इतना हो गया। तो हमको वॉल्यूम को और एडजस्ट करना होगा। मैं थोड़ा सबको आगे कर लेता हूँ यहाँ तक। तो इसको वॉल्यूम को और डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी, क्योंकि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही सुनना है। जैसे मैं इसे सुन लें, इसकी वॉल्यूम को और इसकी वॉल्यूम को एडजस्टमेंट करना होगा, क्योंकि दोनों ब्लेंड हो सके एक दूसरे में, तो इसलिए बनाना हमें। इतना हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, अब क्या लेंगे, हम लेंगे एक स्नेयर। मैं अब अपने पैक में जाता हूँ, जो FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है। उसी में जाने के बाद यहाँ गए, ड्रम पर जाएंगे, ड्रम के बाद यहाँ स्नेयर पर, यह है स्नेयर, यहाँ गए। स्नेयर लेने के बाद हम यहाँ ये वाला स्नेयर ले लेते हैं, यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल पहले 4 स्टेप लगा देते हैं। सेम लगा दिया। एक ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि जो स्नेयर है हमारा वो अच्छे से चले, इस वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी अब सुनाऊंगा भी किस तरह चलेगा ये। इतना हो गया। एक स्नेयर और लेंगे हम, ये लेते हैं। ये ले लिया। अब हम तीनों को सुनेंगे एक बार। सुनने में अच्छा लग रहा है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। इतना हो गया। फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, जिससे यहाँ तक आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, 4 वाले से यहाँ कॉपी किया, इसे हम कॉपी और कर लेंगे। इतना इतना हो जाने के बाद इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा नहीं, हम इस वाले सेलेक्ट करके छोटा करेंगे, क्योंकि हम नीचे वाले जो हैं वो बड़े नहीं हैं इनका लेंथ, तो इस वजह से मैं छोटा इसको करूँगा। इतना हो गया। इस वाले को हटा देते हैं और इस वाले को कॉपी करते हैं एक बार। इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को भी। इतना हो गया। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आपको काम करने में आसानी हो। तो इन सबको फिर एक बार कॉपी करेंगे। इतना कॉपी हो गया। इसे हम कॉपी एक और बार करेंगे यहाँ से, इस तरह। बाकी को हम और कॉपी कर लेते हैं जो छूट गए हमारे। सॉरी, एक बार गलती हो गई इसकी वजह से। अब इसको कॉपी कर लेंगे पूरे को। कॉपी करने के बाद हम इसको एडजस्टमेंट भी करेंगे थोड़ा सा, कि बाहर ना जाए। इतना हो गया। इस वाले को सही कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ें सही से अरेंजमेंट करनी होगी, तभी आपकी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी। और क्लैरिटी भी उसी से आती है। बहुत लोग कहते हैं हमारे गाने में क्लैरिटी नहीं है, बीट सही से बज नहीं रहा, तो इस एक पहली वजह यही होती है। इतना हो गया। अब सुन के देखते हैं। लास्ट में हम यहाँ से यहाँ तक में एक बार और कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो इतना किया। तो इसका सेक्शन मुझे दिख नहीं रहा कि डबल वो नहीं आ रहा, तो हम यहाँ गए चुम्बक वाले पे। यहाँ एक बार करके देखते हैं, नहीं हुआ। हम यहाँ गए 2 बार पर, आ गया। देखिए आने के बाद क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे हम छोटा कर देंगे। Ctrl+Z। इसे पहले हम छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लिया। छोटा करने से कॉपी कर लेते हैं। अब सुन के इन सबको भी हम बराबर से मिला देते हैं, क्योंकि मिलना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अच्छे से वर्क करे, सुनाई भी दे। अब सुन के देखते हैं।
इतना हो गया। अब एक काम करना और है, इतना हो जाने के बाद एक वो लेंगे हम, वही पैक में जाने के बाद एक स्नेयर और लेंगे, क्योंकि स्नेयर लेने के बाद कुछ अलग सुनाई देगा। कहाँ गया ड्रम स्नेयर? किस तरह स्नेयर है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसे मैं लेके देखता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से बताएंगे ये काम आएगा कि नहीं। इससे मैं जैसा था मैं वैसा ही कर देता हूँ। लाइन पर हो गया, एक यहाँ कॉपी करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ, और इन दोनों को यहाँ करूँगा। इतना इतना हो गया। इनको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। देखिए किस तरह सेक्शन लगा हुआ। अब सुन के देखते हैं इसे। इस वाले को थोड़ा सा आवाज़ को वॉल्यूम कम करेंगे, आप सुन के देखते हैं। तो इस तरह आप कोई भी इसमें से स्नेयर लेकर लगा सकते हो। तो कोई भी लगा सकते हो। हम इसे कॉपी करेंगे एक बार और। कॉपी हो गया। दोबारा वाले को हम इस वाले को लेंगे यहाँ पर, इस वाले को हो गया, और इसको हम कॉपी करते जाएंगे यहाँ से। इसकी वॉल्यूम को हमेशा कम रखेंगे। इतना हो गया। इस वाले को ज़्यादा आगे कर दे किया। अब सुन के देखते हैं। इस वाले को थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे, इस वाले को इस तरह करके। इसके लिए तो थोड़ा हल्का सा आवाज़ आए बस। आप सुन के देखिए। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम सब में इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, जैसे था सेम, जैसे ऊपर वाले लगे हुए हैं सेम ऐसे लगाना है। यहाँ जूम करके करेंगे। यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, पहले जगह को थोड़ा सा, हाँ इस तरह हो गया। और यहाँ हम जाएंगे इस वाले पर, यहाँ करेंगे इस वाले को ऑन किया। ऑन करने के बाद इसे कॉपी पेस्ट, और इस वाले को हम ये जो हिस्सा है ये हटा देते हैं। हाँ, अब सुन के देखते हैं सारा सेक्शन जो सुनने में कैसा लग रहा है हमारा। ये देखिए काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस तरह करना। तो आगे का आप क्या करोगे, मैं ये भी बता देता हूँ किस तरह क्या करना है। इसको ऑन किए, आप कोई फिलर ले सकते हो। किस तरह फिलर चाहिए मैं भी वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ गए स्टूडियो पैक में, यहाँ इलेक्ट्रोफिल पड़ा हुआ होगा कहीं, देखते हैं। यहाँ जाके ऊपर वाले में जाएंगे, इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रोफिल कहाँ गया, इलेक्ट्रोफिल ये नीचे आएंगे, ये लगाएंगे, ये लगा। अब सुनिए देखो, इतना हो गया। इनको हम एडजस्टमेंट कहाँ से कर करेंगे, इन सब को, इनको वॉल्यूम को ऑटोमेशन भी करेंगे। इस वाले वॉल्यूम को ऑटोमेशन करेंगे। यहाँ गए, इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। इतना सेलेक्ट होने के बाद ये जो तीनों स्नेयर हैं, चारों को हम यहाँ से ऑटोमेट करेंगे। यहाँ से इन चारों को, यहाँ जाने के बाद यहाँ से ऑटोमेशन ऑटोमेशन दो हुए, ये भी ऑटोमेशन होगा, और ये भी ऑटोमेशन होगा। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस वाले यहाँ कॉपी कर लें, क्योंकि इसकी वॉल्यूम को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जाने के बाद एक बार यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ जाने के बाद हल्का सा यहाँ से इस वाले को डाउन कर देंगे। इस वाले को भी ऐसे ही करते हैं।
तो देखिए सबको एक समय से ऑटोमेशन करेंगे क्योंकि सुनने में भी अच्छा लगे। आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह लगाया जाता है और अपना फ्लेयर इस तरह तैयार कर सकते हो आप। इस सेक्शन को आप क्या करते हो, सेव करके रख भी सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से जाने के बाद आप बस रेंडर करो, जैसे MP3 रेंडर होता है वैसे आप कर सकते हो, या इसका पूरा फाइल भी निकाल सकते हो एक एक करके। अगर वाई फाइव निकालना तो वो भी आसान होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।